भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे द्वारकानाथ आपकी जय हो। आज हम आपको गीता प्रथम अध्याय सुनाने जा रहे हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। उस समय अर्जुन का मन बहुत विचलित हो रहा है। वही प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से कह रहे हैं, दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयोत्सं समुपस्थितं, सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वे पथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते। न च शक्नोमि स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, च श्रेयोनि पश्यामि हत्वा सजन्माहवे। इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं, हे माधव, हे कृष्ण, हे युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। देखा हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इस प्रकार वासुदेव को बता रहे हैं। इसलिए मैं, हे केशव, मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, च श्रेयोनि पश्यामि हत्वा सजन्माहवे। न कांक्षे विजयं कृष्ण न राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। ये सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, हे माधव, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य और सुखों को ही चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं, हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। इस प्रकार ऐसे ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हमें जिनके लिए राज भोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। इस प्रकार के वचन अर्जुन निराश होकर, एकदम मायूस होकर भगवान केशव से कह रहे हैं। आचार्य पितर पुत्रा तथैव च पितामह, मातुला स्वसुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा, एतान् हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन, पितृलोक्यराज्यस्य हितो किं नो मही कृते। हतधार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स जनार्दन, आपमेवाश्रये दस्मान् हत्वैता तथायिनः। अस्मान्नहारः वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्वाम माधव।
गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अपना तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। ऐसे ऐसे वचन अर्जुन भगवान केशव से कह रहे हैं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इस प्रकार प्रश्नवाचक शब्द भगवान केशव से कह रहे हैं कि मुझे क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, अपने को अयोग्य भी कह रहे हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार बहकी बातें कर रहे हैं। यद्यपि तेन पश्यन्ति लोभो पहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मी नष्टे कुलं कृष्ण धर्मोभिः भवत्युत। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। इस प्रकार भगवान से कह रहे हैं। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इस प्रकार की भगवान को सांत्वना दे रहे हैं और भगवान को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन, अधर्माभिभवा भवात् कृष्ण यदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करा शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो विहिंसां लुप्तपिण्डोदक्रिया गोसैरेते कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं। वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के बहुत बहुत से ज्ञान की बात भगवान केशव से बता रही हैं। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णशंकर कहरकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुल घातियों की सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ऐसे वचन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति इत्यनुशोश्रुम। अहोवत् महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणया घातराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमकरं भवेत्।
हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। इस प्रकार कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डालें, तो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। इस प्रकार के वचन अधीर होकर ऐसे ऐसे वचन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से कह रहे हैं। इस प्रकार प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ।